Hello students, this is Dipali Pandey and I welcome you all on your favorite channel अभ्यास इंस्टीट्यूट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल वर्ल्ड, जो कि हमें सारे बेसिक्स के बारे में बताता है फ़िज़िक्स के। तो फ़िज़िक्स एक एक्साइटिंग सब्जेक्ट क्यों है, लोगों में फ़िज़िक्स पढ़ने की इतनी इच्छा क्यों होती है और वो उनको इतना पसंद क्यों आता है, इसके बहुत सारे कारण हैं। एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स होने का सबसे पहला कारण ये है टू अनफोल्ड मिस्ट्रीज ऑफ नेचर बाय चैलेंजिंग एक्सपेरिमेंट्स। बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करने होते हैं और उन ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना होता है वन बाय वन, और क्या पता कौन से ऑब्जर्वेशन और कौन से एक्सपेरिमेंट से कौन सी नई डिस्कवरी हो जाए। तो ये सारा का सारा देखने के लिए मिलता है फिज़िक्स में। तो भाई हमारे यूनिवर्स ने जितने भी राज छुपाए हुए हैं, जितने भी मिस्ट्रीज़ को दबा करके रखा है, वो सारी की सारी मिस्ट्रीज सॉल्व हो जाती हैं फिज़िक्स से, फिज़िक्स के एक्सपेरिमेंट से। सो दैट इज़ वाई द फिज़िक्स इज़ एक्साइटिंग सब्जेक्ट। सो सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें टू वेरीफाई एग्जिस्टिंग थ्योरीज, बहुत सारी थ्योरीज फिज़िक्स में ऑलरेडी बनी हुई हैं, लोगों ने बहुत सारी बातें बताई हैं, बहुत सारी थ्योरी बताई हैं, और नए नए एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन थ्योरीज़ को ड्यूली मॉडिफाई किया जाता है और चेक किया जाता है कि वेदर थ्योरीज आर राइट और रॉन्ग। सो एज़ यू नो कि भाई डेज आर चेंजिंग डे बाय डे, है ना, दिन चेंज हो रहे हैं, फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं। तो जो थ्योरी हमारी आ चुकी हैं एग्जिस्टेंस में, उनको वेरीफाई करने के लिए नए नए चैलेंजेस लिए जाते हैं हर रोज़, और क्या वो थ्योरी आज के हिसाब से ठीक है, इसको वेरीफाई करना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो टू डेवलप टेक्नोलॉजीज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये पॉइंट मुझे नहीं लगता कि किसी को समझ में नहीं आएगा। सभी लोगों को पता है कि टेक्नोलॉजी एज में हम सभी लोग रहते हैं, एंड फिज़िक्स इज़ द सब्जेक्ट जो कि हमारी टेक्नोलॉजीज़ को डे बाय डे बढ़ा रहे हैं। नई नई टेक्नोलॉजीज़ हमारी लाइफ में आ रही हैं हर रोज़। इवन आई कैन एबल टू कम्युनिकेट विद यू ऑल, मैं अपना मैसेज आप सभी लोगों को तक पहुँचा पा रही हूँ, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दी टेक्नोलॉजी, और वो भी फिज़िक्स का एक पार्ट है। तो फिज़िक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक्साइटिंग है, बट हाँ, अगर आपके बेसिक्स और आपके कॉन्सेप्ट्स फिज़िक्स को लेकर के क्लियर है और आपने वाकई में से अपना मान लिया है, तो फिज़िक्स इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर यू ऑल। ठीक है, एक बात और है कि भाई फिज़िक्स जो है वो ऐसा बोला जाता है कि मोस्ट फंडामेंटल साइंस, फिज़िक्स सबसे ज़्यादा फंडामेंटल साइंस है, और फिज़िक्स का मतलब होता है नेचर और नेचुरल वर्ल्ड। तो भाई फिज़िक्स का रिलेशन बाकी साइंसेस से भी होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियसली कि भाई साइंसेस के टाइप होते हैं। ठीक है, साइंस में बहुत सारी साइंस आ जाती हैं, केमिस्ट्री आ जाती है, जूलॉजी आ जाती है, बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं जिसको। ठीक है, इसके अलावा मेट्रोलॉजी आ जाती है, जियोलॉजी आ जाती है, एस्ट्रोनॉमी आ जाती है, बहुत सारी साइंसेस होते हैं। तो फिज़िक्स ने अपना एक इस तरीके का व्यवहार बनाया हुआ है, इस तरीके का अपना रोल बना रखा है कि वो कहीं ना कहीं वो सारी की सारी साइंसेस से इंटरकनेक्टेड है। बच्चों देखते हैं फिज़िक्स का कनेक्शन किस किस से है। अगर हम बात करें कि भाई फिज़िक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेज, तो सबसे पहले फिज़िक्स का कनेक्शन है मैथमेटिक्स से। सो मैथमेटिक्स में क्या होता है कि ऐसा कहते हैं बच्चों कि जिसको मैथमेटिक्स में जिसका हाथ साफ होता है, मीन्स द वन हु हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ मैथ्स, जिसको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करना मीन्स बेसिक मैथमेटिक्स जिसको अच्छी लगती है, तो वो फिज़िक्स को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना लेता है, क्योंकि फिज़िक्स की लैंग्वेज होती है मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, साइन कन्वेंशंस आपको क्लियर हैं, तो जाहिर सी बात है आपको फिज़िक्स भी समझ में आएगी। ठीक है, तो बहुत सारी डिस्कवरीज ऐसी हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें हमें मैथमेटिक्स का यूज़ करना होता है और उनको रिकॉर्ड करना होता है। अगर हमने कहीं पर भी रॉन्ग मैथ्स लगा दी ना, तो वहीं पे हमारी कैलकुलेशन में गलती हो जाती है और हमारी फिज़िक्स भी डगमगा जाती है। सो इन दिस वे आप कह सकते हो, आपसे अगर कोई भी पूछता है तो भाई हाउ मैथ्स इज रिलेटेड टू फिज़िक्स और हाउ फिज़िक्स इज रिलेटेड टू मैथ्स, सो दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड। फिज़िक्स तभी अच्छी होगी जब मैथ्स अच्छी होगी। ठीक है, तो मैथ्स क्या है? मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ फिजिक्स इज कनेक्टेड टू केमिस्ट्री। तो
केमिस्ट्री और फिजिक्स हमेशा जैसे हम एक साथ ही बोल देते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, सो फिजिक्स में केमिस्ट्री का क्या रोल है या केमिस्ट्री में फिजिक्स का क्या रोल है, तो इसमें फिजिक्स के साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, लाइक उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बताया, एक्सरे डिफ्रैक्शन को स्टडी किया, रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया, ये सारी की सारी डिस्कवरीज के बेसिस पे जो केमिस्ट थे उनको पता लगा, उनको एक आइडिया लगा कि भाई एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, एटम का अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो पहले उनको किसी और ऑर्डर में अरेंज किया गया था, बाद में जब सारे के सारे फिजिक्स से ये सारी डिस्कवरीज होने लगी तो केमिस्ट लोगों को पता चला कि ओके हमें एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को या एटम्स को रखना चाहिए। सो इन दिस फिजिक्स वॉज हेल्पफुल टू केमिस्ट्री, ठीक है। नाउ हाउ फिजिक्स इज रिलेटेड टू बायोलॉजिकल साइंसेज। बायोलॉजिकल साइंसेज में हमें इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, लाइक हमें ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की जरूरत है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप फिजिक्स की वजह से ही एग्जिस्टेंस में है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फिजिक्स की वजह से एग्जिस्टेंस में है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से आप क्या देख सकते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख सकते हो बायो में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप सेल का स्ट्रक्चर देख पाते हो, सेल को अंदर से स्टडी कर पाते हो कि भाई सेल अंदर से लगती कैसे, तो भाई वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसको रिजॉल्व करके दिखाता है। रेडियो आइसोटोप्स, वो रेडियो आइसोटोप्स जो कि फिजिक्स की हेल्प से हम पढ़ते हैं वो केमिस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारी डेडली डिजीज लाइक कैंसर, उसको स्टडी करने में, रेडिएशन थेरेपी में इसका यूज़ होता है। एस्ट्रोनॉमी की बात करें, अंतरिक्ष विज्ञान की बात करें तो एस्ट्रोनॉमी में फिजिक्स की हेल्प से डेवलप किए हुए टेलीस्कोप्स, टेलीस्कोप क्या होता है, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो यूज़ होता है वो टेलीस्कोप होता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है, जो कि हमें स्काई में प्रेजेंट, हमें यूनिवर्स में प्रेजेंट छोटी छोटी बॉडीज, प्लैनेट, स्टार्स, उनको देखने में हेल्प करता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो कि फिजिक्स में आप लोग पढ़ोगे वो एस्ट्रोनॉमी में यूज़फुल होगा। डॉपलर्स इफेक्ट जो कि आप फिजिक्स में पढ़ोगे क्लास 12th में, उसकी हेल्प से भाई बिग बैंग थ्योरी को प्रिडिक्ट किया गया है। बिग बैंग थ्योरी बहुत ही कॉमन नाम है बच्चों। अच्छा, जियोलॉजी की बात करें, जियोलॉजी क्या है, जिसमें हम अर्थ के क्रस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, जियोलॉजिस्ट कहलाते हैं वो साइंटिस्ट। तो जियोलॉजिस्ट में हम डिफ्रैक्शन टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि फिजिक्स का एक पार्ट है, डिफ्रैक्शन टेक्निक्स। इसमें हम रॉक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, रॉक्स के स्ट्रक्चर को स्टडी कर पाते हैं, भाई कितनी पुरानी रॉक्स हैं, क्या ये रॉक्स का टाइप क्या है, तो वो सारा का सारा हम लोग डिफ्रैक्शन टेक्निक्स की हेल्प से स्टडी कर पाते। रेडियो एक्टिविटी की हेल्प से जो कि फिजिक्स का पार्ट है, अगेन हम फॉसिल फ्यूल की एज के बारे में पता कर पाते हैं और हम रॉक्स की एज के बारे में भी पता कर पाते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग अगेन टू नो कि भाई जियोलॉजी में भी फिजिक्स का यूज हो रहा है। सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी में हम जानते हैं कि भाई फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि भाई मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड टाइप्स ऑफ वेव जनरेटेड। तो भाई सिस्मोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं हम, अर्थ के क्रस्ट के बारे में स्टडी करें, तो भाई अर्थ का मोशन किस तरीके से हो रहा है वो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, और क्रस्ट वेव्स के बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो अर्थक्वेक के बारे में, जब सिस्मिक वेव अराइज होती हैं, ठीक है, कहाँ पर अर्थक्वेक का सेंटर है, वो सारा का सारा बच्चों फिजिक्स का ही पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा देखो मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी में आप लोग वेदर फॉरकास्टिंग सुन पाते हो ना, पहले ही आपको पता चल जाता है कि भाई कल बहुत बारिश होगी, कल स्कूल बच्चों के बंद रहेंगे, डीएम का ऑर्डर आ गया है। तो ऐसा पॉसिबल क्यों है कि भाई हमें पहले से ही पता है, पहले से ही फॉरकास्टिंग हो जाती है कि भाई यहाँ से लोगों को हटाओ, यहाँ पर ये होने वाला है, बाढ़ आने वाली है, सब कुछ। तो भाई वहाँ पे हमें किसके बारे में पढ़ना है, प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में। तो प्रेशर और टेम्परेचर हम किस में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। तो प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो वेदर फॉरकास्टिंग में हमको हेल्प करता है कि भाई कहाँ का प्रेशर घट गया, कहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया। तो सारी की सारी चीज़ें जो है मेट्रोलॉजिस्ट को हेल्प करती है टू नो दी वेदर फॉरकास्टिंग। सो इस तरीके से फिजिक्स जो है वो सारी के सारे सब्जेक्ट से क्या है, रिलेटेड है। तो यू कैन से दैट फिजिक्स इज मोस्ट एक्साइटिंग सब्जेक्ट। ओके, तो आगे हम जानते हैं कि फिजिक्स जो है वो सोसाइटी से किस तरीके से रिलेटेड है। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि फिजिक्स जो है वो बाकी साइंसेस से किस तरीके से कनेक्टेड है। तो व्हाट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये कहता है कि फिजिक्स जो है वो सोसाइटी से किस तरीके से कनेक्टेड है। तो अगर हम पहला पॉइंट लिखें तो भाई इसमें ये
लिखा है कि टू एक्सचेंज मैसेजेस क्विकली बिटवीन फार ऑफ प्लेसेस। आप लोग जानते हो भाई सभी के पास फ़ोन है, सभी के पास फ़ोन है, वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल है। इतने ही कम दिनों में हम लोग फिज़िक्स की हेल्प से, डिफरेंट वेव्स की हेल्प से बहुत दूर बैठे हुए लोगों से भी कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, चैटिंग कर पा रहे हैं, मैसेजेस के थ्रू, वॉइस कॉल्स के थ्रू, वीडियो कॉल्स के थ्रू हम अपनी बातें दूसरों तक पहुंचा पा रहे हैं। सो हाउ फिज़िक्स हैज़ बेनिफिटेड हेयर, सो फिज़िक्स की हेल्प से ही ये पॉसिबल हो पाया है। रेडियो एंड टेलीविजन इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। रेडियो पे तुरंत ही कोई भी न्यूज़ जो है वो टेलीकास्ट हो जाती है, लोगों को पता चल जाती है, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हों। आप FM के थ्रू अपनी बातों को बता सकते हो, है ना। आप टेलीविज़न के थ्रू, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू अपनी बातों को समझा सकते हो। भाई बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ का मतलब जस्ट अभी आई हुई न्यूज़ वो एक कोने से दूसरे कोने में वर्ल्ड के पहुंच जाती है। हाउ इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ फिज़िक्स। तो भाई फिज़िक्स यहाँ पर सोसाइटी को बेनिफिट दे रही है। रेडियो एंड टेलीविज़न जो कि डेवलप हुए हैं फिज़िक्स के थ्रू, दे आर इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन विद अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। The launching of satellites into space, किस में पढ़ रहे हो आप? लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स, फिजिक्स का एक पार्ट है वो सब्जेक्ट। फिजिक्स की हेल्प से ही एस्ट्रोनॉट जो कि आज स्पेस सेंटर में जाके के बैठे हैं, वहाँ पर से वो बहुत सारी रिसर्चेस करे, यूनिवर्स को वॉच कर रहे हैं। फिजिक्स के लॉज यूनिवर्स में एप्लीकेबल हैं और फिजिक्स की हेल्प से ही हम आज के दिन बहुत सारे जो हैं सैटेलाइट्स लॉन्च कर पा रहे हैं डे बाय डे। और ये सैटेलाइट्स हमको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। इवन दे हेल्प अस, दे आर मेकिंग अ रिवॉल्यूशन इन दी कम्युनिकेशन पार्ट। भाई आप FM के थ्रू बात कैसे कर पा रहे हो? क्योंकि आपके सैटेलाइट्स हैं ऊपर जो कि बहुत सारे कामों के लिए यूज़ करें। इवन दे आर वॉचिंग फॉर वेदर फॉरकास्टिंग में भी वो हेल्प कर रहे हैं। तो सोसाइटी को कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का बच्चों क्या मिल रहा है? बेनिफिट मिल रहा है इन सारी चीज़ों का। यहाँ पर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट, आपने सुना है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, आपने सुना है थर्मल पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, विंड एनर्जी पावर प्लांट। तो ये सारी की सारी चीज़ें, भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सारे के सारे सोर्सेज जो कि अल्टरनेटिव रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ये कहाँ पर से आ रहे हैं? ये सब फिजिक्स की थ्योरीज से आ रहे हैं। भाई आप पानी से इलेक्ट्रिसिटी बना पा रहे हो, आप फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी बना पा रहे हो, आप न्यूक्लियर फ्यूल से एनर्जी बना पा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी आप विंड को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दे रहे हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी एनर्जी आप ओशियन से एनर्जी बना पा रहे हो। तो सारी की सारी एनर्जी कहाँ से डेवलप हो रही है? फिजिक्स से। तो फिजिक्स क्या कर रहा है? भाई एनर्जी नहीं है, एक दिन 2 दिन घर में लाइट ना आए तो सोचो क्या हो जाएगा। भाई लाइट और पानी के बिना आपकी लाइफ कैसे हो जाएगी? तो वो फिजिक्स है जिसने आपकी लाइफ को बहुत स्मूथ बना दिया है। तो भाई लेज़र्स के बारे में बात करें, कंप्यूटर्स के बारे में बात करें, सुपर कंडक्टिविटी के बारे में बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि आज के बंदे की, आज के जनरेशन की रिक्वायरमेंट है। ये सारी टेक्नोलॉजी जिसने ह्यूमन बीइंग्स का स्टाइल बदल दिया है, हमारे रहने का, हमारे खाने पीने, हमारी सारी की सारी चीज़ों का स्टाइल बदल गया है। वो कैसे? वो सिर्फ फिज़िक्स ने ही पॉसिबल किया है। तो फिज़िक्स को पढ़ना है, फिज़िक्स को आगे बढ़ाना है। चलिए आगे देखते हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउ फिज़िक्स इज़ रिलेटिव टू टेक्नोलॉजी। आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उससे फिज़िक्स का क्या रिलेशन है? तो देखिए बहुत सारे एक्साइटिंग फैक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। आज हम सारी चीज़ों को एक एक करके रिकैप्चुलेट कर रहे हैं, एक एक करके रिवाइज करें। रेडियो, टेलीविज़न, वायरलेस कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे पॉसिबल हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण। तो हमने फिज़िक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को स्टडी किया है, तो उसी के बेसिस पर हमने रेडियो, टेलीविज़न और वायरलेस कम्युनिकेशन को पॉसिबल कर पाए हैं। एक्स-रेज के बारे में हम जानते हैं, जिसके बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, जिसकी बदौलत रेडियोथेरेपी डिटेक्टिंग फ्रैक्चर, अगर किसी की हड्डी में कोई फ्रैक्चर हो जा रहा है तो या फिर इंजीनियरिंग या फिर इंडस्ट्री में भाई किसी
मशीनरी में कोई यू कैन से डिफ़ॉल्ट आ गया है, ठीक है, कोई फॉल्ट आ गया सॉरी, तो वहाँ पर उस फॉल्ट को देखने के लिए हमें एक्स रेज का हेल्प करना पड़ेगा। हमें एक्स रेज डाल करके ये सारी की सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। थर्मोडायनामिक्स बात करें जो कि फिजिक्स की एक ब्रांच है, उसमें हमने जो हीट इंजन्स को डेवलप किया है उन्होंने इंडस्ट्री में एक बड़ा रिवॉल्यूशन लेकर के आए हैं बच्चों। यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर जो कि इलेक्ट्रिसिटी की एक बैकबोन कह सकते हो, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक जनरेटर अगर ना हो तो सोचो क्या काम पॉसिबल ना हो पाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है क्या क्या काम पॉसिबल हो पाएगा, तो इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो फिज़िक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण ही पॉसिबल हो पाए हैं। फैराडे के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रिक जनरेटर को पॉसिबल कर पाए हैं। न्यूक्लियर पावर स्टेशंस आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियर पावर स्टेशन जिसमें हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस को परफॉर्म करके बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर सकते हैं, उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है एंड एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो ये सारी चीज़ें हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। नाउ टेलीफोन एक्सचेंज, रोबोट्स इन मॉडर्न साइंस। आज की मॉडर्न साइंस में आपने देखा होगा रोबोट्स का बनाना, टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में, ये सब कुछ हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। सिलिकॉन चिप्स इन कंप्यूटर इंडस्ट्री, कंप्यूटर इंडस्ट्री में सिलिकॉन चिप्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो सब फिजिक्स में पॉसिबल है। जियो थर्मल एनर्जी एंड ओशियन थर्मल एनर्जी, OTEC, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट, ओशियन की जितनी भी हीट एनर्जी होती है उसको कैप्चर करके उससे इलेक्ट्रिसिटी को बनाना। या फिर यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है जियो थर्मल एनर्जी, मतलब अर्थ के अंदर जितनी भी हीट एनर्जी है, जितनी भी जियो थर्मल एनर्जी है उसको कैप्चर करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना। ये सारी की सारी एप्लीकेशंस आप फिजिक्स में पढ़ सकते हो। सो इन दिस वे फिजिक्स इज ऑल्सो रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। उसने हमारी लाइफ को बहुत स्मूथ और सिंपल कर दिया है। ये टेक्नोलॉजीज डे बाय डे और बढ़ती जा रही है और वास्ट होती जा रही है। बट येस, अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दिया, आपने बेसिक्स को पढ़ा, तो माय डियर स्टूडेंट्स यू विल बी ऑल्सो द पार्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन। हो सकता है आप कोई रिवॉल्यूशन लेकर के आओ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।